जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया है, मज़े में है, स्वस्थ हैं, बताइए भाई। ऑल ओके है, ऑल क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइव हैं। राधे राधे भाई, राधे राधे। ठीक है, तो आज मेरे भाई आप लोगों का ये डिविजिबिलिटी वाला पार्ट हो जाएगा ख़त्म। और फिर उसके बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिमाइंडर वाला पार्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारे लोग हमारे बहुत ही स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और सबसे बड़ी बात अगर हम करें यहाँ पर, तो सारी चीज़ों का आपने रिवीजन कर लिया होगा, कहीं पर कोई कसर आपने नहीं छोड़ा होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सैटरडे और संडे का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया होगा आपने अपने पढ़ाई में, और जो भी बैकलॉग्स आपके होंगे वो आपने कवर कर लिए होंगे। ठीक है ना। चलिए, मेरा हाल बहुत बढ़िया है, मैं बहुत खुश हूँ भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपके जीवन में भी सब बहुत बढ़िया हो। आइए चलिए अब आगे की पढ़ाई करते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। 101 के बाद में क्वेश्चन नंबर 102 में हमसे सवाल ये किया गया कुछ नया सा, कि 500 से लेकर के 650 तक जहाँ पर अगर आप दोनों को सम्मिलित करते हैं तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो मेरे भाई 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है, नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉट डिविजिबल बाई 7। तो मुझे लगता है यहाँ पर कि इस सवाल को आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। नाइदर 3 नॉट 7 का केस जो होता है बड़ा सही केस है, और दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको। ठीक है, नाइदर 3 नॉर 7 यहाँ पे। ठीक है भाई, क्लियर है। तो 500 से लेकर के 650 तक ना 3 से कटे ना 7 से कटे, तो ये हमारा कैसे होगा, ज़रा ये देखो भाई। तो सबसे पहली बात है कि हमें यहाँ पर जो है इंक्लूडिंग बोथ लेना है। तो हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, तो देखो 500 से 650 तक है ना भाई। तो 500 से 650 तक है, तो मुझे पहले 650 तक जाना होगा। तो मुझे पहले 650 तक जाना होगा, तो मैं 1 से लेकर के 650 तक जाऊंगा, और उसमें से माइनस करूंगा इसकी पिछली संख्या तक, यानी 1 से लेकर के 499 तक, 1 से लेकर के 499 तक। तो ये मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। 650 तक और 500 तक। अब कहा गया जो ना 3 से कटे और ना ही मेरे भाई यहाँ पर 7 से कटे, न 3 से कटे न 7 से कटे। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे 650 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 से नहीं कटेंगी, ये हो गया मेरे भाई। और जो 7 से नहीं कटेंगी तो यहाँ पर ये हो गया। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर 499 है, 499 तक जो 3 से ना कटे तो वो यहाँ पर ये हो गया, और जो 7 से ना कटे तो वो यहाँ पर ये हो गया। 3 इसको काट रहा है, इसका मतलब ये वाली संख्या 7 से डिविजिबल होनी चाहिए। 3 इसको काट रहा है, इसका मतलब ये वाली संख्या 7 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो अगर हम दोनों का अलग अलग करके देखें मेरे भाई, यहाँ पर दोनों भाग अलग अलग करके देखें तो हम यहाँ पर कैसे समझेंगे। ये संख्या 7 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो बोलेंगे 7 9 ज़ा 63 मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर और 63 के बाद 20 बच जाएगा, 651 हमें लेना पड़ेगा। और 651 लेने के बाद में 651 की जो टेस्टिंग है, एक संख्या जो हमने फालतू ली है उसको हमें अलग से करनी पड़ेगी। बच्चे बता रहे वॉइस लो है भाई, वॉइस तो हमारी तरफ से पूरा सही है, अब इससे ज़्यादा और वॉइस कर ही नहीं सकते हैं। ज़बरदस्ती का आप लोग बता रहे वॉइस लो है भाई, इससे ज़्यादा लो नहीं हो सकता भाई, अपने आप में सही है वॉइस ये। एक बार आप फ़ोन में चेक करना अपने, किसी के ईयरफोन में दिक्कत होगी तो अपने ईयरफोन बदलो, चेक करो भाई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर एक ही बात बोलेंगे, और वो ये कहेंगे कि सर ये वाली संख्या हमारी 21 से मतलब 7 से कटनी चाहिए, यानी इसके जगह पर हम जो है कितना लेना पसंद करेंगे, 651 लेना पसंद करेंगे। और एक वो 651 नाम की संख्या को हम यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या ये 3 से कट रहा है, तो हाँ जी सर कट रहा है। तो अगर ये 3 से कट रहा है तो फिर हम यहाँ पर इसे नहीं लेंगे। अगर ये 3 से नहीं कटता, 7 से नहीं कटता, तो इसको भी काउंटिंग करते हैं, और यहाँ जितना भी टोटल आता है उसमें से उसको हम घटा देते हैं। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। तो फिलहाल ये नहीं कट रहा है, जैसे साहब किसी का अलग अलग है वैसे ही यहाँ पर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 से हम काटेंगे तो मेरे भाई 2 बार में,
और 7 से काटेंगे 7 9 63 इतनी बार में। तेर मतलब 93 का 4 गुना, 93 का 4 गुना कितना बनाएगा, 4 3 के 12 और 9 चौके 36 और 1 37, ये हमारा इतना हो जाएगा भाई। उसके बाद में अगर आप देखो यहाँ पर तो ये 497 मुझे यहाँ तक लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 497 जो है एक ऐसी संख्या है जो 7 से डिविजिबल है। सब कुछ मेरे भाई लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था। तो इसके जगह पर हमें क्या लेना चाहिए, 497, और दो जो संख्याएं बच गई हमारी, एक हमारी बच गई 498 और दूसरी हमारी बच गई 499। इनको हम अलग से चेक कर लेते हैं। क्या यहाँ पर ये ऐसा है मेरे भाई कि जो डिविजिबल बाई 3 है, तो बोलोगे सर ये हमारा 3 से कट जाएगा, आप इसको मत लीजिए। ये वाली संख्या ऐसी है सर, ये 3 से नहीं कटेगी। क्या यह संख्या ऐसी है जो मेरे भाई 7 से नहीं कटेगी, तो जी हाँ, ये 7 से भी नहीं कटेगी, यानी एक और संख्या हमें मिल गया। तो एक और संख्या मिल गया तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, अब आप मुझे बताओ। 7 से अगर हम काटते हैं तो 71 बार में, तो 71 का 4 गुना क्या हो जाएगा, 71 का 4 गुना, और उसमें से एक संख्या को मेरे भाई क्या कर दो, माइनस कर दो। एक संख्या को क्या कर दो, माइनस कर दो। ये हमारा 372 हो चुका है, और यहाँ पर ये 4 4 7 28, 84 में से गया 200, हमारा 83 हो जाएगा। अब 283 हो जाएगा तो मेरे भाई 17 यहाँ से आप उठा लीजिए और यहाँ से उठा लीजिए, इतना कुल मिलाकर के 89 हो जाएगा। 89 मेरे भाई 17 और यहाँ पर हो जाएगा 17 87, ठीक है। कोई गड़बड़ है क्या, 13 से मतलब ये गया इतना 6, 16 से 8 गया तो 8, 89 तो ऑप्शन में है ही नहीं भाई, ठीक है। 89 इज़ नॉट इन द ऑप्शन, कुछ तो गड़बड़ है भाई। एक बार चेक करते हैं भाई, ऑप्शन नंबर सी, हाँ 87 कहाँ से आ जाएगा। देखेंगे हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 500 to 600 नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर बाई 7। तो नाइदर बाई 3 नॉर बाई 7, अब 7 में वहाँ पर हम संख्या लेते हैं तो हम देखेंगे भैया 651 हो गया, वो तो कट रहा था, दैट वाज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो 651 हो रहा था, वो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। 93 का 4 गुना 4 3 12, 9 चौके 36 1 37, ये सही है। 372 सही है मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इसमें +1 होगा, वहीं गड़बड़ हमसे हो गया ना, इसमें +1 होगा मेरे भाई, यहाँ पर ये +1 होगा, और +1 होगा तो यहाँ पर हमारे सामने कितना होगा, हमारे सामने 285 होगा, और 85 होगा तो मेरे भाई यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 12 से मेरे भाई यहाँ पर ये 87 हो जाएगा हमारा, ठीक है। असल में क्या होता है, जब हम ज़्यादा की तरफ बढ़ते हैं तो करते हैं माइनस, और जब हम कम की तरफ होते हैं तो हम करते हैं प्लस। हमें और संख्याओं की तलाश होती है, ठीक है। सही है, ऑल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हमारा टाइप और कैटेगरी हमारा बदल जाता है इस सवालों से, और यहाँ पर थोड़ा सा हमें स्पेशल फोकस करना है, और वो स्पेशल फोकस यहाँ पर क्या है बच्चों, आप इन सवालों को देखो। इसमें यहाँ पर ये कहा गया कि हाउ मेनी इंटीजर आर देयर लेस देन 230 विच आर डिविजिबल बाई 7 बट नॉट बाई 13। बड़ा बड़ा प्यारा मतलब खतरनाक क्वेश्चन है मेरे भाई, कि जो 7 से तो कट जाए लेकिन 13 से ना कटे। मतलब मैं आपसे ऐसे कह रहा हूँ कि दुनिया में जैसे 1 से लेकर के 30 तक 2 से कटने वाली संख्या ऐसी कितनी है जो 2 से कट जाए लेकिन 3 से ना कटे। अब 2 से कट जाए तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये 2 से कटने वाली सारी संख्या है, लेकिन इसमें तो 3 से कटने वाली संख्या है, वो आपको नहीं लेना है। अब इसमें 3 से कौन कटेगा तो ये, 3 से कौन कटेगा तो ये, और 3 से कौन कटेगा तो ये। मतलब मुझे 2 तो चाहिए लेकिन हमारा 3 नहीं चाहिए। तो ऐसे केसेस में अगर आप देख रहे हो तो 3 से कटने वाली संख्या को जो माइनस कर रहे हो तो असल वो 3 की संख्या नहीं है, वो 2 और 3 का एलसीएम को जो है आप यहाँ पर कैंसल आउट कर रहे हो। 2 और 3 का जो एलसीएम है मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप उन्हें कैंसल आउट कर रहे हो। यानी जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आ जाता है बच्चों कि भैया हमारी जो सवाल में संख्या दी गई है कि डिविजिबल बाई 7 बट नॉट बाई 13, तो ऐसे सवालों को बनाने का तरीका क्या है जी, 7 से तो कट जाए लेकिन 13 से नहीं कटनी चाहिए। ऐसे सवालों में मेरे भाई यहाँ पर 230 से कम लेना है, तो 230 से कम लेना है, मतलब मान लो 299 तक लेना है, तो 299 तक
यहाँ पर 7 से कटने वाली सारी संख्याओं ले लीजिए, यानी 299/7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 299 तक 7 से कटने वाली सारी संख्या हमने ले ली। अब कहा गया इसमें 13 से जो संख्या ना कटे, तो 13 का मल्टीपल हम थोड़ी माइनस करेंगे, हम 7 और 13 यानी 91 का मल्टीपल माइनस करेंगे। जैसे 2 से कटने वाली सारी संख्या निकाल ली और फिर उसके बाद उसमें 2 और 3 का एलसीएम यानी 6 का हमने माइनस कर दिया। तो वैसे ही 7 से कटने वाली सारी संख्या निकाल दी। अब उसके बाद में हमने यहाँ पर क्या कर दिया, तो अब उसके बाद में यहाँ पर 7 का और 13 का यानी 91 का सारा हमने क्या कर दिया, तो माइनस कर दिया। अगर हम देखें 7 चौके 28, उसके बाद में 19 है तो 7 का 2 गुना 14, और 91 का अगर हम 3 गुना देखें तो 9 तिरके 27, ये 3 हो जाएगा। कुल मिला करके अगर आप यहाँ देखो समझना मेरी बात को लेकर के, इंटीजर और लेस देन, यहाँ 299 नहीं है, 229 है भाई यहाँ पर, ठीक है। 230 से कम, तो 230 से कम तो हो जाएगा 229। 229 तक 7 से कटने वाली सारी संख्या ले लो, और 229 में से मेरे भाई 7 और 13 यानी इसका एलसीएम 91 आप यहाँ पर ले लो। आप देखोगे 7 का 3 गुना 21 आएगा, और मेरे भाई 19 हो गया, 7 का 2 गुना 14। 91 का अगर हम देखते हैं तो 2 बार में जाएगा, 32 से 2 गया तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, 30। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो बच्चों इस तरीके से, हाँ 229 होगा, मैंने 299 लिख दिया था, पता नहीं दिमाग में कुछ और चल रहा था, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया। तो ये छोटी सी बातों का हमें ध्यान में लेकर के चलना है, ठीक है, कि सर इतनी तक 7 से कटने वाली पहली सारी संख्या ले लीजिए और उसमें से माइनस करिए 7 और 13 यानी 91 का एलसीएम मेरे भाई यहाँ पे। अब आ जाइए, सेम उसी तरीके से कहा गया 151 से मेरे भाई कम कितनी संख्या है जो 3 से तो कटेंगी लेकिन 7 से नहीं कटेंगे। 3 से तो कटेंगे लेकिन 7 से नहीं कटेंगे। तो अगर हम देखें तो 151 से कम यानी 150 मेरे भाई, ठीक है। 150 तक यहाँ पर 3 से कटने वाली सारी संख्याओं को बच्चों आपको लेना है और उसके बाद में माइनस कर देना है मेरे भाई किसको, तो उसके बाद में आपको 3 और 7 का एलसीएम यानी 21 को क्या कर देना है, तो माइनस कर देना है। 3 से तो कटेगी यानी वही बात है, 2 से कटनी चाहिए लेकिन 3 से नहीं कटनी चाहिए। तो पहले 2 से कटने वाली सारी संख्याओं का पता लगा लो और फिर उसमें 2 और 3 का एलसीएम माइनस कर दो। तो वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 से कटने वाली सारी संख्याओं का पता लगा लो और 3 और 7 का एलसीएम यानी 21 जो है उसे हम यहाँ पर माइनस कर दें। तो अगर हम करेंगे ऐसा तो ये हमारे सामने हो जाएगा 50 और ये मेरे भाई हो जाएगा हमारे 7। 50 में से 7 किया तो कितना हो जाएगा, 43। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। तो ऐसे वाले जो सवाल होते हैं ना बड़े आसान होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, बड़े आसानी से आप इन्हें बना पाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। चलिए 105 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। 105 नंबर सवाल में मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कहा गया था मेरे भाई कि डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई यहाँ पर 8। 3 से डिविजिबल है लेकिन 8 से नहीं है। तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर देयर, 2 अंकों की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से तो कटेगी लेकिन 8 से नहीं। पहली 2 अंकों की संख्या हमारी 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है, फिर 13 है, और ऐसे करते 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 99 तक मेरे भाई यहाँ पर जाती है। ये हमारी सारी की सारी 2 अंकों की संख्याएं होती हैं। कहाँ से कहाँ तक मेरे भाई, 10 से लेकर के 99 तक। 10 से लेकर के कहाँ तक, 99 तक। तो 10 से लेकर के 99 तक हमें वो सारी संख्याएं पता करनी है बच्चों जो 3 से तो कटेगी लेकिन 8 से नहीं कटेगी। तो सबसे पहले 3 से कटने वाली संख्या को अलग देख लेते हैं और यहाँ पर जो है उसमें हम माइनस करेंगे। आपको पता ही है किसका माइनस करना है, ठीक है। 3 से कटेगी तो यहाँ 3 वाला निकाल दो और उसमें से यहाँ पर 3 और 8 कैल्शियम यानी 24 वाला जो है वो क्या करना है, तो माइनस करना है। तो हम यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो सबसे पहले डिविजिबल बाई 3 लेना है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर 3 वाला हमें लेना है सर, डिविजिबल बाई 3 लेना है और उसमें से माइनस करना है कौन सा, तो माइनस करना है 3 और 8 यानी एलसीएम 24 का। अब 3 से कटने वाली संख्या, 3 वाला केस हमारे सामने क्या होता है, तो 3 वाला केस हमारे सामने होगा 10 से लेकर के 99 तक। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर के 99 तक निकालेंगे और यहाँ पर इसकी जो पिछली संख्या है 9, उसमें से मेरे भाई माइनस करेंगे 1 से लेकर के 9 तक माइनस करेंगे। 1 से लेकर के क्या करेंगे, 9 तक माइनस करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर जो होगा ये मेरे भाई 1 भाग हो जाएगा
माइनस यहाँ पे। वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, या ऐसे ही रख लो आप यहाँ पे, ठीक है, कि सर ये सवाल आप जो बना रहे हैं, तो किसी भी सवाल को बनाने के लिए पहले क्या करना होता है बच्चों, पहले हमें उसका रेंज लिखना होता है। अगर मैं इस सवाल का रेंज देखूँ आपके सामने, तो रेंज हमारा 10 से लेकर के 99 है, लेकिन ये कोई रेंज नहीं है। रेंज जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है, 1 से होता है। रेंज कहाँ से शुरू होता है, 1 से होता है। तो अगर इस सवाल में अगर आपको रेंज ही चाहिए, तो आप रेंज की शुरुआत करिए और आप बोलिए सर देखो पहले तो आपको पता करना होगा 1 से लेकर के, और 1 से लेकर के कहाँ तक, 99 तक। 1 से लेकर के कहाँ तक, तो 99 तक। और उसमें से आपको माइनस करना होगा 1 से लेकर के कहाँ तक गुरुजी, 9 तक। 1 से लेकर के यहाँ 99 में से 1 से लेकर के 9 घटा दोगे तो 10 से तुम्हारा 99 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं मेरे भाई, तो सबसे पहले बोलेंगे सर 99 डिवाइडेड बाई कितना, डिविजिबल बाई 3 लेना है। तो डिविजिबल बाई 3, 99 डिविजिबल बाई 3 मेरे भाई। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमने डिविजिबल बाई 3 लिख दिया, और डिविजिबल बाई 3, लेकिन कहा नॉट बाई 8। क्या कहा मेरे भाई, नॉट बाई 8। 3 से तो कट जाए लेकिन 8 से ना कटे, तो ये हमारा 3 से कट जाए। अब उन 3 में से कटने वाली संख्याओं में 8 से नहीं काटना है, तो 8 से नहीं काटना मतलब 3 और 8 कैल्शियम 24। तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 24 करेंगे। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 33 है और ये 3 है, 33 और ये 3 है तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 24 से कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, और यहाँ पर ये जाएगा 0 बार में। 30 में से 4 गया तो मेरे भाई हो जाएगा 26, और ये हमारा कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा। ये मेरे भाई 4 बार में कटेगा और ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। चलो मेरे भाई अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन। अब देखो बिटवीन की बात कही गई है, 301 या 901 विच आर डिविजिबल बाई 10 बट नॉट बाई इतना। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर 301 है, फिर उसके बाद में 302 है, फिर उसके बाद में 303 है, और इस तरीके से करते करते मेरे भाई यहाँ तक 901 तक जाना है। तो ये 900 होगा और फिर मेरे भाई यहाँ पर 901 तक होगा। और क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया इनकी बिटवीन की बात हो रही है, तो यहाँ 301 से लेकर के 901 के बिटवीन की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको नहीं करेंगे। इनको नहीं करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएंगे, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएंगे तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि सर ये पूरा पूरा भाग हमें देखना है। तो पूरा भाग हमें देखना है तो हम यहाँ पर कहेंगे सर देखो हमें बेसिकली कहाँ से कहाँ तक देखना है, तो हमें 1 से लेकर के 900 तक देखना है सर, और उसके बाद में इसकी पिछली संख्या यानी 301 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक क्या कर देंगे, तो मेरे भाई माइनस कर देंगे। ये अपने दिमाग में आप यहाँ पर बिठा करके रख लीजिए। इसमें यहाँ पर कहीं पर कोई टेंशन नहीं होना चाहिए कि सर पहली बात बिटवीन का आया है, तो बिटवीन का आया है मतलब ये नहीं ले सकते यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंगे। या बिटवीन में मैंने आपको एक और बात सिखाया था, और बिटवीन में मैंने आपको यहाँ पर ये बात सिखाया था कि देखो इसमें से क्या कर देना, एक कम कर देना और दूसरे वाले को एज इट इज़ रहने देना। ये भी हमने मेरे भाई आपको यहाँ पर तरीके से बताया था। ठीक है, अब कहा डिविजिबल बाई 3 बट डिविजिबल बाई 10 बट नॉट बाई 3। तो 10 से डिविजिबल होने वाले क्या केसेस बनेंगे, तो आप बोलोगे सर 900 को एक बार 10 से डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ पर सर जो है एक बार 301 को भी आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा डिविजिबल बाई 10 बट नॉट बाई 3। तो यहाँ पर जो है 10 और 3 30 हो जाएगा। तो 30 हो जाएगा तो मेरे भाई क्या करेंगे, इसी को हम यहाँ पर एक बार 30 से भाग कर देंगे, और एक बार हम इसको क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर इसको 30 से भाग कर देंगे। अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे सर ये 90 है, यहाँ आप देख सकते हैं, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो 30 का 30 गुना होगा, और यहाँ पर मेरे भाई 10 गुना होगा। ये हमारा हो जाएगा 60, ये हमारा हो जाएगा 20। आंसर हमारा कितना आएगा, 40। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली एकदम सही उत्तर है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बात आप लोग को, कोई इशू है भाई बताइए। आइए चलिए अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए क्या है। ठीक है, अगला सवाल आप एक बार बनाओ, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल है कि सर 2001 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो या तो मेरे भाई 3 से कटती हैं या 4 से कटती हैं, लेकिन 5 से नहीं कटती हैं, उसके बारे में पता करो।
3 या 4 से कटें लेकिन 5 से नहीं कटें। तो बढ़िया आपके पास में हम टाइमर दे रहे हैं, 1.5 मिनट का टाइमर है आपके पास में, इसको बना करके दिखाइए, जल्दी बनाइए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। हाँ सर, मिश्रा जी के बारे में बोलिए, बहुत दिन हो गया। मिश्रा जी आजकल मेरे भाई बढ़िया छुट्टी पर चल रहे हैं, मैडम से मिलने गए हैं, अभी मिल करके आएंगे तो उनके बारे में हम ज़रूर बताएंगे, ठीक है सर। ये शर्ट जो है आप सरोजनी से लेकर के, आप बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, कितने अच्छे इंसान हैं आप एकदम गेस कर पाए, सही बात है, संडे का दिन था, हम वहाँ गए होंगे, बिल्कुल लेकर के आए होंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। बताइए बच्चों, जल्दी बताइए। निशा यादव का आंसर 801 आ रहा है, स्टैनिक का आंसर जो है कुछ और है, कोई 768 बता रहा है, कोई 1067 बता रहा है, आपका आंसर कितना आया बताइए? 768, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ पर दो ऑप्शन पर ज़्यादा द्वंद्व हो रहा है, कोई ऑप्शन नंबर ए को सही आंसर बता रहा है तो कोई ऑप्शन नंबर बी को सही आंसर बता रहा है। क्या लगता है कौन सा आंसर होना चाहिए? देखो, छोटी छोटी चीज़ें हैं मेरी दोस्त जो समझने की आवश्यकता है। तुम ऐसे मान करके चलो कि यहाँ पर जो है सवाल है और कहा गया, यहाँ पर देखना बड़ा प्यारा सवाल है कि सर हमारा 3 से कटे और 4 से कटे लेकिन हमारा जो है 5 से ना कटे, बट नॉट बाई 5, ठीक है। अब ये ऐसा सवाल है ना कि मतलब एक झुंड है पूरा का पूरा, और इस पूरे के पूरे झुंड में तुम्हें यहाँ पर 3 का भी चाहिए, तुम्हें 4 का भी चाहिए, लेकिन तुम्हें 5 के गुण नहीं चाहिए। 3 का चाहिए, 4 का चाहिए, लेकिन 5 के गुण नहीं चाहिए। तो असल में इस सवाल को बनाने के मल्टीपल मेथड्स हैं। जैसे जब मैंने पिछली बार वीओडी बैच में जब ये सवाल करवाया था तो मैंने वहाँ पर 2 से 3 तरह के मेथड करवाए थे, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हो गया कि बच्चे और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। जब हम 2 मेथड 3 मेथड, कई बार मैं इस थॉट के साथ में बताता हूँ कि यार आपको फ़ायदा होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी, लेकिन उसके बाद में पता चलता है अरे यार ये फ़ायदा कम हो गया, नुकसान ज़्यादा हो गया। तो अभी हम जो है सिंपल एक तरीका से बताएंगे जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। पहले एक काम करते हैं, 2001 तक हम क्या करते हैं, 2001 तक वो सारी संख्याएं पता करते हैं। देखो एक बात बताओ, जैसे ये क्लास में मेरे भाई 2 तरह के लोग हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर एप्पल खाते हैं, ठीक है, यहाँ पर एप्पल खाते हैं, और कुछ बच्चे एप्पल नहीं खाते हैं। तो अगर पूरी क्लास में से नहीं खाने वालों की संख्या घटा दें तो मेरे भाई खाने वालों की संख्या निकल जाएगी। 1000 बार मैंने आपसे कह रखा है कि टोटल में से नॉट डिविजिबल घटा दो तो डिविजिबल का आ जाएगा। तो अगर मुझे ये पता करना है कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से, 4 से और 5 से कटेंगे, यानी मैं 1000 दफ़ा बोलता हूँ कि अगर मुझे डिविजिबल निकालना है, अगर मुझे क्या निकालना है, डिविजिबल निकालना है, तो मुझे यहाँ पर टोटल में से मेरे भाई आपको भी पता है कि यहाँ पर नॉट डिविजिबल क्या करना होगा, घटाना होगा, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया बात? यानी कहने का मतलब कि कौन ऐसी संख्या है जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे और 5 से भी कटे, तो टोटल में से हमें 3 से नहीं कटने वाली, 4 से नहीं कटने वाली और 5 से नहीं कटने वाली संख्या क्या करनी होगी, घटानी होगी। अगर हम अपने टोटल में से नहीं कटने वाली संख्या को घटाते हैं तो जो हमारे पास में रिमेनिंग आता है वो कैसी संख्या होती है, वो डिविजिबल होती है। वो कैसी संख्या होती है, वो डिविजिबल होती है। वो या तो 3 से कट रही होती है, या वो 4 से कट रही होती है, या वो 5 से कटती है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर नॉट डिविजिबल निकालते हैं। नॉट डिविजिबल का केस मेरे भाई आपको पढ़ा रखा है कि नॉट डिविजिबल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो ना 3 से कटे, जो ना 4 से कटे और जो ना 5 से कटे। तो इसको निकालने का केस क्या होगा, तो 2001 तक ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं जो नहीं कटे, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे सर देखो 3 में से 1 घटा दो यानी 2 हो जाएगा। 4 से नहीं कटने का मतलब
4 में 1 कम कर दो तो सर 3 हो जाएगा। 5 से नहीं कटने का मतलब 5 में 1 कम कर दो तो मेरे भाई 4। 3 ने इसको ख़त्म किया, 4 ने इसको ख़त्म किया, यानी यहाँ पर ये वाली संख्या हमें 5 से विभाजित चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 5 से कटने वाली संख्या लेंगे तो हम इसके जगह पर कितना ले लेंगे, 2000। हम इसके जगह पर कितना ले लेंगे, तो हम इसके जगह पर मेरे भाई 2000 लेकर के टेस्ट करेंगे, और साथ में यहाँ पर जो 2001 आ गया उसको हम अलग से देखेंगे। बोलेंगे क्या यहाँ पर जो है ये 3 से कटता है, तो हाँ जी 3 से कटता है। तो जब कट जाता है तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसको काउंट नहीं किया जाता है। और अगर ये नहीं कटता तो इसको काउंट किया जाता है। कट गया तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे भाई यहाँ पे। अब आप देखो 5 से आप काटो, 5 से जब आप काटोगे तो आपका कटेगा मेरे भाई यहाँ पर 400 का डबल 800। तो 400 का डबल कितना हो जाएगा, 800। मैंने क्या कहा, अगर डिविजिबल की संख्या निकालनी है तो टोटल माइनस नॉट डिविजिबल करना होगा। तो यहाँ पर जो है अगर आप चाहते हो कि सर हम डिविजिबल निकाल पाए, हम क्या निकाल पाए, डिविजिबल निकाल पाए। डिविजिबल का मतलब जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे और 5 से भी कटे। तो इसका मतलब जो टोटल संख्या है आपके पास में 2001, इस 2001 में से मेरे भाई आप 800 को निकाल दो तो 1201 संख्या बचेगी। 1201 संख्याएं ऐसी हैं जो या तो 3 से कटती हैं या 4 से कटती हैं या फिर 5 से कटती हैं। यानी हमें 3 से डन है, 4 से डन है और 5 से डन है। ऐसी कितनी संख्याएं, 1201। अब मेरे पास में इस क्लास में मौजूद करके चलो 3 पार्टी के सपोर्टर हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर 3 नंबर को सपोर्ट करते हैं वो भी हैं, जो 4 को सपोर्ट करते हैं कमरे में वो भी बैठे हुए हैं, और जो 5 को सपोर्ट करते हैं यहाँ पर वो भी है। मैंने कहा इस क्लास के अंदर में 3 को सपोर्ट करने वाले लोग चाहिए, 4 को सपोर्ट करने वाले लोग चाहिए, 5 को सपोर्ट करने वाले लोग मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, जो लोग 5 को सपोर्ट करते हैं वो इस कमरे से निकल जाए। यानी जितनी भी संख्याएं डिविजिबल बाई 5 हैं उसको निकाल दो, डिविजिबल बाई 5 हैं उसको निकाल दो। अब यार ये बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया कि सर 5 से कटने वाली सारी की सारी संख्याओं को हमें क्या करना है, निकाल देना है। अब 5 से कटने वाली मेरे भाई सारी संख्याएं जब हमारी निकल जाएंगी तो हमारे पास में क्या बचेगा। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ। 3 का सपोर्टर, 4 का सपोर्टर, 5 का सपोर्टर, तीनों का तीनों इस कमरे में बैठा हुआ है। मैं कहता हूँ 3 के सपोर्टर 4 के रुक जाओ और 5 के जो सपोर्ट करते हैं बाहर निकल जाओ। यानी 5 से कटने वाली सारी संख्याएं इसमें से अगर हम माइनस कर दें तो मेरे पास में हमारे पास वही संख्या बचेगी जो 3 से कटती है, 4 से कटती है, लेकिन 5 से नहीं कटती है। 5 से नहीं कटती है। तो 5 से कटने वाली सारी संख्याएं क्या करनी है, माइनस। यानी डिविजिबल बाई क्या निकालना है, 5। तो अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई 5 का जो डिविजिबिलिटी है, 5 की डिविजिबिलिटी कितनी है, 2001 तक 5 से कटने वाली जो है वो सारी संख्याएं। तो 5 से कटने वाली सारी संख्याएं कितनी होगी, इतना। तो इसीलिए आंसर अगर हम लास्ट में निकालेंगे और उस आंसर का मतलब होगा 3 से डन है, 4 से डन है, लेकिन 5 से नहीं डन है। तो यहाँ बोलेंगे सर इतने लोग ऐसे थे जो या तो 3 से या 4 से या 5 से कटते थे, और उसमें से यहाँ पर जो है 5 से कटने वाली सारी संख्याओं को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास में 801 संख्या ऐसी बचेगी जो सर 3 या 4 से तो कटेगी लेकिन 5 से नहीं कटेगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हमारे पास वेन डायग्राम का भी मेथड है, हम उससे भी कर सकते हैं, बट मैंने कहा ना वो कन्फ्यूजन्स को और क्रिएट करेगा। तो सबसे बढ़िया है पहले डिविजिबल निकालना होता है कि भाई ये तो पता कर लें कि 3, 4, 5 से कौन कौन कटेगा। तो डिविजिबल निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो डिविजिबल निकालने के लिए टोटल में से मेरे भाई हम यहाँ पर उन्हें माइनस करेंगे। ठीक है, टोटल में से हम यहाँ पर उन्हें माइनस करेंगे जो नहीं कटते हैं। तो यहाँ पर कटने वाली सारी संख्या आ जाएंगी। मेरे पास में 12 लोग ऐसे हैं इस कमरे के अंदर में जो या तो मेरे भाई 3 से कटते हैं, या तो हमारे 4 से कटते हैं, या तो हमारे 5 से कटते हैं। मुझे 3 और 4 को रखना है लेकिन 5 को निकाल देना है। तो यानी इसमें से मुझे यहाँ पर 5 से कटने वाली सारी संख्याएँ निकाल देनी है। तो जो बच जाएगा वही हमारा आंसर होगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या इसका। देखो बच्चे, कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जो बहुत बढ़िया लेवल के होते हैं, ठीक है, और अगर हम उसमें भी शॉर्ट ट्रिक निकाल देना तो मेरे भाई कोई फ़ायदा है नहीं वहाँ पर एग्जामिनर को। फिर क्वेश्चन ही क्या बच जाएगा। कुछ सवाल तो ऐसे होने चाहिए ना जो डिफ्रेंशिएट करे एक एवरेज स्टूडेंट में और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट में। ठीक है, अगर हर सवाल ऐसा रहा कि हर सारा का सारा एवरेज बच्चा ही कर पा रहा है तब तो मेरे भाई कंपटीशन रहा ही नहीं फिर। ठीक है, तो ये हमें बच्चों ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा।
ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? आ जाओ चलो। अब ये देखो एकदम डिफरेंट, ये अलग ही क्वेश्चन था भाई, ये अलग ही दुनिया से आया हुआ अलग ही लेवल का क्वेश्चन था। आप इसको मतलब तुलना नहीं कर सकते हैं किसी के साथ में। इसको 3 स्टार लगा लीजिए, आपको इसको 2 बार पढ़ना है, बस अपने दिमाग में इतना बिठा लीजिए। ठीक है। आ जाइए चलिए। सिर्फ एक ही वो सवाल था जो थोड़ा सा परेशान करने वाला था, बाकी सारे आसान हैं। अब हम देखते हैं, हमारे 3 सवाल और बचे हैं, 108, 109, 110। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई क्वेश्चन में, हाउ मेनी नेचुरल नंबर अप टू 300 आर डिविजिबल बाई 5 और 7 बट नॉट बाई 35। 5 से कटे, 7 से कटे, लेकिन 35 से ना कटे। मतलब यहाँ पर ये पता है क्या है, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि सर ये पूरा पूरा 5 का गोला है और ये पूरा पूरा 7 का गोला है, आपको पता है ये 5 का गोला है, ये 7 का गोला है और बीच वाला 35 का गोला है। तो हम अगर मान लीजिए कभी भविष्य में, भविष्य कह रहे हैं हम, अगर पीछे मतलब आज से 1000 साल पहले जब हम आपसे ये पूछते थे कि भैया बताओ दुनिया में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से कटे या 7 से कटे, तो आप बोलते थे गुरुजी इसको बनाने के 2 तरीके हैं। मेथड नंबर 1 जो है हमारे पास में, याद होगा अगर आपको, तो मेथड नंबर 1 है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या होता है, 5 से कटने वाली सारी संख्याएं ली जाती हैं, 7 से कटने वाली सारी संख्याएं ली जाती हैं, और कुछ संख्या ऐसी होती हैं जैसे कि 35 इसमें भी आया होता है और इसमें भी आया होता है, तो उसको एक बार क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये सर हमारा मेथड नंबर 1 हो जाता था कि दुनिया की वो संख्याएं जो या तो 5 से कटे या 7 से कटे, तो 5 से कटे या 7 से कटे, तो ये एक तरीका था। नहीं तो दूसरा तरीका यहाँ पर क्या था, तो दूसरा तरीका यहाँ पर ये था कि सर जो भी संख्याएं हैं 5 से नहीं कटने वाली संख्या निकाल दीजिए, 7 से नहीं कटने वाली संख्या निकाल दीजिए, और फिर बाद में उस टोटल में से नहीं कटने वाली संख्या को माइनस कर दीजिएगा, टोटल में से नॉट डिविजिबल को माइनस कर दीजिएगा, तो हमारे सामने डिविजिबल आ जाएगा। ये हमने आपको 2 तरीका पढ़ाया था। मेथड नंबर 1 यहाँ था और ये मेथड नंबर 2 था कि टोटल में से नॉट डिविजिबल घटा दो तो डिविजिबल आ जाता है। मुझे लग रहा है ये आपको क्लियर हुआ होगा। आज आपको इसी कंसेप्ट की आवश्यकता है। अभी मेरे भाई यहाँ पर क्या होता था, आप ऐसे मान के चलो, मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर ये कहूँ, ठीक है, कि मेरे भाई 20 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से तो कटती है, 3 से तो कटती है, लेकिन 6 से नहीं कटती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, तो सबसे पहले आप मेरे भाई यहाँ पर बोलोगे सर 1 से लेकर के 20 तक की हम यहाँ गिनती देखते हैं। मैं कुछ मज़े की बात आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपका भी दिमाग उससे क्या होगा, खुलेगा मेरे भाई, ये आपका भी दिमाग थोड़ा सा विकसित होगा, आप भी थोड़ा बढ़िया तरीके से सोच पाओगे। ठीक है भाई, यहाँ पर ये हम पहले 20 तक सारी की सारी संख्याएं लिख देते हैं। अब 20 तक में मेरे भाई 2 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या है, तो 2 से कटने वाली 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया और 20 हो गया। तो मेरे भाई ये 2 से कटने वाली सारी संख्या है। फिर उसके बाद में 3 से कटने वाली सारी संख्याएं, तो यहाँ पर जो है 2 से कटने वाली सारी संख्याएं हमने लिख दी। 3 से कटने वाली सारी संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 3 से कटने वाली संख्याएं मेरे भाई जैसे 3 एकम 3, 3 का डबल 6, 3 का मतलब 9, फिर उसके बाद में 12, फिर उसके बाद में 15, फिर उसके बाद में 18। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 3 से कटने वाली। 2 और 3 से कटने वाली संख्या मेरे भाई, तो अगर हम देखें 2 से कटने वाली कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लोग ऐसे थे। 3 से कटने वाले कितने थे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 लोग थे। ठीक है, बट यहाँ पर हमने क्या देखा, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 2 बार आई हैं। जैसे अगर हम 6 की काउंटिंग करें तो 6 हमारा इसमें भी हो गया और इसमें भी हो गया है। अगर हम 12 की काउंटिंग करें तो 12 इसमें भी हो गया, 12 इसमें भी हो गया। 18 पर देखें तो एक वाइट रिंग भी है और एक उसके ऊपर में यहाँ पर पिंक रिंग भी है। तो यानी इन दोनों का, जैसे अगर हम मान लेते हैं सर यहाँ पर जो है सिंपल सी बात है, 2 से कटने के दौरान हमने 2 के मल्टीपल लिए थे, 3 से कटने के दौरान हमने 3 के मल्टीपल लिए थे, लेकिन कुछ मल्टीपल ऐसे थे जो इसमें भी आ गए, इसमें भी आ गए, तो उसे माइनस करना होता है। तो उसे माइनस करना होता है यानी 6 का मल्टीपल। तो 6 के मल्टीपल कितने हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर 16 में से 3 गया 13। अब ये 13 जानते हो किसकी संख्या है, ये 13 मेरे भाई यहाँ पर उसकी संख्या है। ठीक है, मतलब 2 या 3 से कटने वाली संख्या, 2 या 3 से कटने वाली संख्या। कोई ऐसी संख्या मेरे भाई जो या तो 2 से कटे या 3 से कटे, 2 से कटे या 3 से कटे। लेकिन अगर मैं सवाल में आपसे अब इसी सवाल में थोड़ा सा ये बदलाव कर दूं कि भाई मेरे 2 या 3 से तो कटना चाहिए, देखो मैं आपसे सवाल में क्या करूं, मैं आपसे मेरे भाई सवाल में यहाँ पर ये करूं कि 2 या 3 से तो कटे लेकिन 6 से ना कटे।
लेकिन 6 से ना कटे। मेरे भाई यहाँ पर 2 से कटे, ठीक है, या फिर वो 3 से कटे, ठीक है, लेकिन 6 से मेरे भाई ना कटे। अब इसके अंदर में क्या है, अभी भी 6 का अंश है। देखो 13 आया है ना, अब वो 13 संख्या कौन सी है जो सर्कल हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 संख्या ऐसी है जो या तो मेरे भाई यहाँ पर 2 से कटती है या फिर यहाँ पर 3 से कटती है। अब एग्जामिनर हमसे हमारा क्या कहना चाहता है, इन 13 संख्याओं में से मुझे यहाँ पर सिर्फ वो संख्याएं चाहिए जो मेरे भाई 2 से कटे या 3 से कटे, लेकिन इनके एलसीएम से ना कटे। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो जो भी आपका आंसर आएगा अब लास्ट में उसमें से माइनस कर देना 6 से कटने वाली सारी संख्याएं, यानी यहाँ पर मेरे भाई माइनस कर देना 6 से कटने वाली जितनी भी संख्या है। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 13, और 13 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 13 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए बच्चों, तो वो 10 ही संख्या ऐसा हम कह सकते हैं, सर वो 10 ही संख्या ऐसा हम कह सकते हैं जो 2 से कटेगी या 3 से कटेगी लेकिन 6 से नहीं कटेगी। सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, हम यहाँ पर चाहते हैं कि 2 और 3 से कटने वाली संख्या, तो 2 से कटे और 3 से कटे, 2 और 3 से कटने वाली संख्या के लिए क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ़ 2 प्लस यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ़ 3 और माइनस यहाँ नंबर ऑफ़ 6 मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ये कहेंगे सर इसका मान ये हो गया, सर ये पूरा पूरा इसका मान हो गया, ठीक है। और फिर कहा गया 6 से नहीं कटे, 6 से नहीं कटनी चाहिए, 6 से मेरे भाई यहाँ पर नहीं कटे, तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पता करनी है तो माइनस करेंगे मेरे भाई नंबर ऑफ़ 6 का, माइनस करेंगे क्या, नंबर ऑफ़ 6 का। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जगह पर ये है और इसके जगह पर मेरे भाई यहाँ पर ये है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने क्या मिलता है, तो हमारे सामने मिलता है कि सर 2 से कटनी चाहिए, 3 से कटनी चाहिए और 6 से नहीं कटनी चाहिए, तो ये चीज़ 2 बार आ गई है, तो सर इसका 2 बार क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। 2 से कटने का मतलब मेरे भाई 20 को 2 से भाग करो, 3 से कटने का मतलब 20 को 3 से भाग करो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 को मेरे भाई 6 से भाग करो। अगर आप देखोगे तो 10 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 का 3 ये 6 हो जाएगा, ये ख़त्म। आंसर हमारा कितना आएगा, 10 संख्या आएगा। आंसर हमारा कितना आएगा, तो 10 संख्या आएगा। तो हमें सिंपल सा बच्चों दिमाग में ये बात डाल देना है कि जब भी ये सवाल आ जाए कि भैया इससे कटे और इससे कटे लेकिन इन कैल्शियम से नहीं कटे, तो उस केस में क्या करेंगे, 2 से कटने वाली सारी संख्या, फिर उसके बाद 3 से कटने वाली सारी संख्या, और इनका जो एलसीएम वाला भाग है उसका कितना बार माइनस करेंगे, 2 बार माइनस करेंगे। कितना बार माइनस करेंगे, 2 बार माइनस करेंगे। बस ये मेरे भाई तुम्हारा जो आज का क्लास है ना डिविजिबिलिटी के आधार पर, यही मेरे भाई जो है सबसे तगड़ा क्लास है। उसके बाद में जो कल पढ़ाऊंगा वो रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर इतना मुश्किल नहीं है, रिमाइंडर इतना मुश्किल नहीं है जितना कठिन आप समझ रहे हैं। रिमाइंडर इतना कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बड़े आसानी से हम लोग उसको फोड़ देंगे। तो आ जाइए, 300 तक की कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हमने कहा ऐसे सवालों में जो उत्तर होता है बच्चों वो यहाँ पर ये होता है कि सर 300 तक ऐसी कितनी संख्या है जो या तो 5 से कटे। तो 300 तक में अगर हम देखें 5 से कटने वाली, तो ये हमारा हो गया, या फिर 7 से कटे तो फिर हमारे सामने यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। लेकिन 35 से नहीं कटे, तो लेकिन 35 से नहीं कटे तो हम यहाँ पर इसे माइनस कर देंगे। 5 से कटने वाली सारी संख्याओं का मतलब जानते हैं, 300 बटे क्या हो जाएगा, 300 बटे 5 हो जाएगा। 700 तक कटने वाली सारी संख्याएं 300 बटे 7 हो जाएगा, और 35 से कटने वाली सारी संख्याएं 300 बटे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और कितनी बार इसको माइनस करेंगे, तो इसको मेरे भाई यहाँ पर 2 बार माइनस करेंगे। कितनी बार इसको करेंगे, 2 बार करेंगे। कि सर हमें यहाँ पर 5 और 7 तो चाहिए लेकिन 35 नहीं चाहिए, तो हमें 5 चाहिए 7 चाहिए लेकिन 35 नहीं चाहिए, 2 बार माइनस होगा। 5 चाहिए 7 चाहिए लेकिन 35 नहीं चाहिए, 2 बार माइनस होगा। अगर 2 बार माइनस होगा तो 5 से अगर आप देखोगे तो 60 आ जाएगा मेरे भाई। 7 का 4 गुना 28 हो गया, 20 हमारा हो गया, तो 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा भाई, ठीक है। 35 का मेरे भाई यहाँ पर 8 तिरके 24 8 बार में जा सकता है, ठीक है। 8 बार में मेरे भाई 240 होगा हमारा, 280 हो जाएगा, ठीक है। तो 35 इसको कितनी बार में जाएगा, 8 × 2 मेरे भाई 16 हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो कुल मिला करके 60 जमा 26, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 60 में 26 जोड़ दोगे तो मेरे भाई 86 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, किसी भी भाई को हमारे कोई भी बात है तो बताओ।
ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी के आधार पर 109 नंबर क्वेश्चन है और आप यहाँ पर बना सकते हैं। नहीं, ये अलग है, ये हमारा अलग है मेरे भाई, बिल्कुल अलग है। ये कहा गया हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 35 टू 289 इंक्लूडिंग बोथ विच आर डिविजिबल आइदर बाई 5 और बाई 17। ये तो बहुत आसान सा और बेसिक क्वेश्चन है, ये तो बना सकते हो। या तो मेरे भाई 5 से कटे या फिर हमारा 17 से कटे, ठीक है, या 5 से कटे। आइदर और वाला क्वेश्चन, आइदर और वाला तो बता दिए हैं। आइदर और वाले को दो तरीके से बनाया जाता है। मेथड नंबर 1 वेन डायग्राम, इसमें क्या लेते हैं, 5 से कटने वाली सारी संख्या, फिर मेरे भाई लेते हैं 17 से कटने वाली सारी संख्या, और फिर उसके बाद में ले लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर 85 से सारी संख्या माइनस, ठीक है। या मेथड नंबर 2 क्या लेते हैं, पहले यहाँ पर एनडी निकालते हैं, नॉट डिविजिबल निकालते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है डिविजिबल निकालने के लिए टोटल में से एनडी को घटा देते हैं। ये दो तरीके हमने आपको बता रखे हैं, ठीक है। ये दो तरीके आपको हमने इस तरीके से बता रखा है कि इन दोनों के बीच, ठीक है, हाउ मेनी नंबर देयर फ्रॉम इतना इंक्लूडिंग बोथ दिस नंबर, इंक्लूडिंग दोनों को मिला करके, ठीक है, कितनी संख्याएं हैं जो मेरे भाई यहाँ पर 5 या फिर 17 से विभाजित होती हैं। तो पहले तो हमें रेंज लिखना होगा। रेंज में अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर 1 से लेकर के 289 तक जाएंगे। तो 1 से लेकर के कहाँ तक गए हैं, 289 तक, और उसमें से हम माइनस करेंगे कहाँ तक, 35 से पिछली संख्या यानी 34 तक, 35 की पिछली संख्या यानी 34 तक, यहाँ तक गए और यहाँ तक हम माइनस कर दिए। जो मेरे भाई या तो 5 से कटे या फिर हमारी 17 से कटे, ठीक है, ये वाला हमारा कहानी है। तो हम यहाँ पर इस बार इसी मेथड को अपनाते हैं, या तो 5 से कटे या फिर 17 से कटे। मेथड नंबर 1, तो सर यहाँ पर एक सवाल के अंदर में दो सवाल है, तो या तो 5 से कटे तो मतलब यहाँ पर इतना हो गया, या फिर हमारा मेरे भाई किससे कटे, तो या फिर हमारा 17 से कटे तो हमारे सामने कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, आइदर और वाले केस में क्या होता है, इन दोनों कैल्शियम से मेरे भाई यहाँ पर ये कर देता है। ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद 34 की बात करते हैं। 34 में अगर हम देखें तो या तो 5 से कटे तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर 17 से कटे तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, और दोनों कैल्शियम 85 है तो यहाँ पर 85 से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इंडिविजुअल बेसिस पर आप दोनों को सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा। अगर आप 5 से करते हैं बच्चों, यहाँ पर 5 का 5 गुना 25 हो जाएगा, और मेरे भाई 39 हो जाएगा, 5 का 7 गुना इतना। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। 17 से हम कितनी बार जाएंगे, 17 बार जाएंगे, और 85 का 4 गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 तिरके 24, 5 तिरके 15, 3 बार में ये जा सकता है, ठीक है। आ जाओ, 5 का 6 गुना 30 होता है, 17 का 2 गुना 34 होता है, 85 से 0 बार में जाएगा। बेसिकली अगर हम देखें 17 माइनस 3 14 हो गया, 57 4 61 10 71 मेरे भाई यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हमारे सामने 8 हो जाएगा। 71 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 63। कौन सा ऑप्शन है, फिर से मेरे भाई डी फॉर देवसेना है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम कहाँ तक घटाएंगे, 34 तक, इंक्लूडिंग बोथ दिस नंबर। सही है मेरे भाई। एक बच्चा कह रहा है सर आपने 35 तक क्यों नहीं लिया है। खुशबू कहती हैं 35 तक होगा। खुशबू जी 35 कैसे होगा, आप फिर से वही बात, गलत बात करती हैं। हमें यहाँ पर मान लीजिए संख्याएं कुछ इस प्रकार से होती हैं खुशबू जी, इस तरीके से करके होती हैं, और 289 तक होती हैं। तो मैं कितनी बार कहूँ कि मुझे अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है तो उसकी पिछली वाली संख्या तक घटाना होगा, यानी इससे कम 34 मेरे भाई घटाना होगा। तो यहाँ पर शुरू से लेकर के अंत तक जाएंगे, और इससे एक कम यानी पिछली संख्या 34 तक हम क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। समझ में आ गया। सर यूपी ट्रिपल एससी के लिए पढ़ा दीजिए। अरे भैया उसमें बहुत कम नंबर का मैथ्स आता है, तुम्हारा इसी बैच से कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया बात, उसके लिए अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए अलग से पढ़ाने की ज़रूरत मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। क्लियर है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। सर हम शुरू से लेकर के 289 तक जाएंगे और इसमें से कम कर देंगे, यानी 34 तक हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर सर हम यहाँ तक लेकर के जाएंगे, 34 तक माइनस करेंगे। 289 तक 5 या 17 से कटने वाली सारी संख्या, यानी 5 और 17 से कटने वाली सारी संख्या, 34 तक 5 या 17 से कटने वाली सारी संख्या, और दोनों को बाद में क्या करना है, माइनस करना है। दोनों को क्या करना है मेरे भाई, माइनस करना है। जिसको जो भी डाउट है पहले यहीं पर पूछ लो, उसके बाद में हम अगले सवाल पर पढ़ेंगे। पहले मेरे भाई यहाँ पर यही पूछ लो, 35 क्यों नहीं लिया है। अरे यार मतलब ये पहली क्लास से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ। अभी जैसे आप लोग एक बात बताइए, आप लोगों से हम एक ही सवाल पूछते हैं, वो 2 डिजिट वाला जो क्वेश्चन था ना, थोड़ा हम यहीं पर लेकर के चलते हैं।
ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। मेरे भाई ये 2 डिजिट वाला क्वेश्चन था मुझे 10 से लेकर के 99 तक जाना था ना। तो आप मुझे बताओ मैंने क्या किया, मुझे अगर 10 से लेकर के मेरे भाई 99 तक जाना है तो 10 से लेकर के 99 के लिए मेरे भाई क्या लिखा, तो हमने लिखा 1 से 99, और 10 से 1 कम यानी 9 तक हमने क्या कर दिया माइनस, कि 9 तक अगर हम पीछे की सारे संख्याओं को माइनस करते हैं तो 10 से 99 आएगा। और ये उसूल भी है, पहले दिन से पढ़ा रहा हूँ कि मेरे भाई लास्ट तक जाना है आपको, और यहाँ जो संख्या इसके पिछली वाली को माइनस कर देना है। और अभी जो हमने पढ़ाया मेरे भाई सेम कहानी हमने पढ़ाया कि आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको यहाँ पर लास्ट तक जाना है मेरे भाई। आप समझो इस बात को, जो लास्ट आपका 289 है तो आपको यहाँ पर 289 तक जाना है, और उसके बाद में 35 से कम यानी 34 तक घटा देना है, तो 34 तक घटा देना है। जैसे उसमें से 10 में से कम करके 9 तक आपने घटा दिया, तो यहाँ पर जो है मेरे भाई आपको इसे घटा देना है। दोनों सहित बोला है तो दोनों सहित ही तो ले रहे हैं भाई, दोनों इंक्लूडेड है तो बिल्कुल इंक्लूडेड ले रहे हैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ माइनस मत करो 35 को। 35 को माइनस कर दिया तो इंक्लूडेड नहीं होगा, 35 को माइनस कर दिया तो वो इंक्लूडेड नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, हिंदी में इसकी स्टेटमेंट गलत है। हिंदी में कहा गया 35 से 289 इन दोनों संख्याओं के सहित के बीच, ये बीच शब्द गलत है, यहाँ पर हिंदी गलत है। 35 से लेकर के इतना तक, यहाँ पर ये सारा मेरे भाई हिंदी जो है इसकी गलत है। सर इसकी हिंदी करेक्ट करवा दीजिएगा, बच्चे परेशान हो रहे हैं, ठीक है। इसकी हिंदी में यहाँ पर क्या होना चाहिए मैं बता रहा हूँ, इसकी हिंदी में ये शब्द नहीं होना चाहिए। कहा गया 35 से 289 तक, यहाँ पर ये तक होना चाहिए था। तक कितनी संख्याएं हैं जो या तो इतना और इतना से मेरे भाई विभाजित होती है, ठीक है जी सर समझ गया। बच्चे हिंदी को लेकर के कंफ्यूज हो रहे थे, उस हिंदी का हमने इलाज यहाँ पर कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आ जाइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। अंतिम सवाल है आपका पूरा डिविजिबिलिटी का, और यहाँ पर क्या कहा गया वो देखो। हाउ मेनी नेचुरल नंबर लेस देन 1000। अब लेस देन 1000 का मतलब हमें कहाँ तक लेना है, तो 999 तक मेरे भाई लेना है, ठीक है। कहा गया डिविजिबल बाई 5 और 7 नॉट बाई 35। अभी वाला ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया कि अगर इन दोनों से कटे लेकिन उसके एलसीएम से ना कटे तो यहाँ पर कैसे करते हैं। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए बड़ा आसान तरीके से आप बना लोगे। सर 5 या 7 से कटे, तो 5 या 7 से कटे तो सर 5 का एलसीएम ले लेते हैं, सर 7 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। और कहा गया मेरे भाई देखो खाली इतना बोलता ना, देखो यहाँ पर ये शब्द बच्चों अगर मान लेते हैं ये वाला शब्द नहीं होता, ये अगर खाली नहीं होता, खाली इतना बोलता डिविजिबल बाई 5 और डिविजिबल बाई 7, तो हम लेते डिविजिबल बाई 5 और 7, और यहाँ पर एक बार जो है इनका एलसीएम यहाँ 35 जो है वो क्या करते तो माइनस कर देते। फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई, अगर हमारे सवाल में सिर्फ और सिर्फ इतना होता 5 और 7, तो मेरे भाई ये 5 है ये 7 है, और एक बार इनका कॉमन हम क्या करते घटा देते। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ आंसर इतना होता है। लेकिन जैसे इन्होंने मेरे भाई यहाँ पर एक और लाइन कह दी बट नॉट बाई 35, बट नॉट बाई 35 यानी 35 का कितना गुना कर दो, तो फिर उस केस में 2 गुना कर दो। 35 का कितना गुना कर दो, 2 गुना कर दो। तो मेरे भाई 1000 से कम, 1000 से कम का मतलब कितना 999 बट्टे में कितना भैया 5, ठीक है। 999 और बट्टे में कितना मेरे भाई यहाँ पर 7, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर देंगे 999 और बट्टे में कितना मेरे भाई 35 यहाँ पे। चलो भाग करना सीखो। 5 का मेरे भाई यहाँ पर 1000 होता तो 200 बार में जाता, यानी उससे कम, तो ये हमारा 199 हो जाएगा। यानी 5 का 1 गुना 5 49 मेरे भाई, 5 9 45 49 इतना हो जाएगा। 7 का 1 गुना 7 हो चुका है। फिर उसके बाद में मेरे भाई 7 चौके 28 हो चुका है, ठीक है, कि 7 का 1 गुना 7 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 29 हो गया, 7 चौके 28 हो गया, 19 हो गया। 7 का 2 गुना मेरे भाई 14, ठीक है। ये क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर 7 1 7 29, 7 चौके 28 19, ठीक। अब उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम बोलेंगे सर 35 का 2 गुना होता है 70, ठीक है। अब उसके बाद में 299 है सर यहाँ पे। अब 35 का अगर हम देखें यहाँ पर तो 9 तिरके 27, 9 पचे 45 नहीं जाएगा। 280 हो सकता है 8 बार में, तो हम यहाँ पर 8 बार में जा सकते हैं, बस बात ख़त्म। तो यहाँ पर ये 8 बार में हो जाएगा। अब अगर हम देखो यहाँ सॉल्व करो भाई, तो बोलोगे सर ये हमारा हो गया 100 मतलब 200 341 341 है, और 341 में से सर हमें कितना घटाना है, तो 56 घटाना है। 11 में से 6 गया तो भाई 5 आएगा,
13 में से 5 गया तो 8 आएगा, 285 हमारा होगा। क्या 285 कहीं पर है? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए में है तो ये हमारा क्या है? तो आंसर है। ऑप्शन नंबर ए में है तो हमारा क्या है? आंसर है। तो भैया हमने यहाँ पर जितने तरह के सवाल बन सकते थे, जितने लेवल के क्वेश्चन बन सकते थे मेरे भाई, वो सब पढ़ा दिए। और आज के बाद आप डिविजिबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन देख लो, आप उड़ा दोगे। कोई भी सवाल आपके सामने आएगा ना, उड़ा दोगे। बिल्कुल अरुण भाई सही कह रहे हैं कि सर डिविजिबिलिटी का कोई भी सवाल आएगा उड़ा देंगे, बिल्कुल आप उड़ा दोगे, अब दिक्कत नहीं आएगी। बस फिर से एक ही बात कहूँगा, जो हमने पढ़ाया है उसकी रिवीजन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा और आप अपनी किताब से मेरे भाई सारे सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारे सवालों का प्रैक्टिस यहाँ पर कर लीजिएगा। और कोई बात यहाँ पर नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए तो भाई बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। बाकी कल जो है हम आप लोगों का रिमाइंडर वाला टॉपिक शुरू कर देंगे और रिमाइंडर वाले टॉपिक में यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें बता देंगे। तो रिमाइंडर हो गया और नंबर ऑफ़ ज़ीरो हो गया, यही आपका बाकी है। और ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा कष्ट आपको इसमें हम नहीं होने देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए और रिविज़न बढ़िया तरीके से आप करते रहिए। ठीक है, कोई भी सवाल, कोई भी टाइप नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू।